हस्बैंड नशा छोड़ दे, मैं इसके लिए आया हूं। आपका वो विषय नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक स्वार्थी प्रेयर है। जैसे आप बाप के पास जाए, हमेशा कहे डैडी 10 रुपए दो, फिर जाए डैडी 10 रुपए दो, और कभी अपने बाप से लव ना करे। आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। हमेशा बच्चा आपसे पैसे मांगी जाए, कभी थैंक यू ना करे, कभी आपके साथ समय ना बिताए, आपको नहीं अच्छा लगता। इसी तरह वो भी नहीं चाहता कि आप केवल मांगने आए। तो आपको क्या करना है? आपका ये विषय यहां से बनना चाहिए कि परमेश्वर, जो भी तू है, मैं तुझे पाना चाहता हूं, मैं तुझे मिलना चाहता हूं, मैं तुझे अपने जीवन में ग्रहण करना चाहता हूं। मेरे जीवन में आई है पवित्र आत्मा। जब मैं अपने जीवन में 2010 में दुखी हो चुका था, कपड़े वाले शोरूम में पोछा लगाता था, शीशे साफ करता था, लोगों को पानी सर्व करता था, रो रो के हर रात को निकालता था, चिंता में था। चिंता की कोई मेडिसिन भी नहीं थी कि चिंता खत्म हो जाए, और उस चिंता में जीता था। संकट में था, परेशानी में था, रिजेक्ट हुआ था, फेलियर हो गया था अपनी लाइफ में, शर्मिंदगी के नीचे था, बेइज्जती के नीचे था। स्कूल की पढ़ाई +2 के बाद छूट गई थी, आगे पढ़ नहीं सकता था। ऐसे मुश्किल समय में मैं पहले बहुत भक्ति करता था, पर एक दिन थक गया। मैंने कहा, परमेश्वर कौन है तू? हे परमेश्वर, कोई फोटो नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई कुछ नहीं। परमेश्वर कौन है तू? मुझे जरूरत है तेरी, कृपया मेरे जीवन में आ। कौन है तू? मुझे तू चाहिए परमेश्वर, मैं थक चुका हूं। कौन है तू? परमात्मा, परमेश्वर तू कौन है? मुझे तू चाहिए। और जब मैं एक दिन मैं ऐसे आंसू बहाता था, एक दिन मैंने अब उस खुदा के आगे जो आत्मा है, ना ही तो यहाँ पर कोई मूर्ति है देखो, ना ही तो कोई यहाँ पर फोटो है, ना तो कोई बाबा है, मैं भी आपकी तरह है, जीन जून पाया देखो, आज बूट की सोने पड़े। तो मतलब क्या है? अब ये तो स्थान है बूट पाए। ऐसा परमेश्वर से आज मुलाकात आप करेंगे जिसमें कोई ऐसे ही बंधन नहीं है। आ दिन ये नहीं करना, बिल्ली रास्ता काट गई, यार डोल गई, आ दिन नहाना नहीं, आ दिन बाल नहीं कटना, ये दिन ये नहीं, वो नहीं। आप फ्री हो जाते हैं मसीह में आके सब चीजों से। तो जब पुराने नियम में मंदिर में पवित्र स्थान में कोई जा पाते थे, अब ये नहीं कि जो स्टेज वाला पवित्र स्थान है ये नहीं है, इसमें बंदे आत्मिक खड़े हो सकते हैं, इसमें नहीं खड़े हो सकते। हालेलुया। अब पवित्र आत्मा हमारे हृदयों में है। वो कहता है, मुझे बाहरी आदर दिखावे वाला नहीं चाहिए, मुझे तेरा दिल मुझसे प्रेम करे, तेरी आज्ञाकारी चाहिए। अब सारे पर्दे हट चुके, कोई भी ऐसा नहीं है कि ये बंदा, बड़े बंदे मिल सकते परमेश्वर को, ये नहीं मिल सकते। अब सबके लिए द्वार खुले। हालेलुया। परमेश्वर मनुष्य तो बाहरी रूप को देखता है, पर यहोवा दिल को देखता है। मनुष्य बाहरी रूप को देखता है, पर परमेश्वर क्या देखता है? आपके हृदय को देखता है, आपके मन को देखता है। हालेलुया। क्योंकि दुनिया बोलती थी कि सब एक है, सब एक है, सब एक है। क्योंकि मैं कंफ्यूज हो गया था, मैंने कहा दुनिया में लोग कह रहे सब एक हैं। एक जगह जाओ कहते हैं ऐसा करो, दूसरी जगह जाओ वो कहते हैं ऐसा करो। एक जगह हम जैसे मर्जी बूट लेके खड़े हैं, दूसरी जगह उतारो। एक जगह सिर ढको, एक जगह नहीं ढको। एक जगह ये खा सकते हो, एक जगह ये नहीं खा सकते। एक जगह ये कर सकते, एक जगह। तो फिर एक कैसे हो गया सबका गॉड? बातें तो कोई नहीं मिलती किसी की। हालेलुया। तो इसलिए मैं ऐसे इन बातों में कंफ्यूज था, मसीह में नहीं था, कंफ्यूज था, ये कैसा ये कैसा। तो मैंने कहा, तू जो आत्मा है, ये बचोले नहीं मुझे चाहिए, तू जो डायरेक्ट तू है, खुदा दया कर। पहले आंसू बहाता था कभी किसी के आगे, अजी काम पे रख लो, नहीं अजी नहीं चाहिए, काम पे रख लो जी, दुकान पे नहीं जाए, हाँ जी मिल जाए, काम पे रख लो, मिलेगा 2000 मिलेगा महीने का। मैंने कहा चलेगा चलेगा चलेगा। क्या काम करना पड़ेगा? कपड़े दिखाना सीखो, ऐसे धीरे धीरे जब तक सीखते हो तब तक पोछा लगाओ, शीशे साफ करो, लोगों को पानी दो। ओह, मैंने कहा चलेगा, मजबूरी थी, चलेगा। मैंने कहा, आंसू बहाता था लोगों के आगे, पर जब मैंने कहा मुझे तू चाहिए परमेश्वर, जो भी तू है, मैंने आंसू बहाए, सो गया। दुनिया के आगे आंसू बहाता था, एक दिन आत्मा परमेश्वर के आगे आंसू बहा दिए। समझ पा रहे हैं? जिस दिन सो गया, कुछ दिनों के बाद कहीं प्रार्थना सभा थी, मैं वहां पर गया, हमें इनवाइट किया गया, रास्ता खुला, हम गए, वहां पर वचन सुना। उसी दिन मेरे जीवित परमेश्वर के साथ मुलाकात हो गई। हालेलुया। बाहरी चीजों से आदर करना, वचन को दिल में चल के आदर करना। तो आज आपको जितने पहली बार आए, तो आपको यही फैसला करके जाना है कि मुझे पवित्र आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा है, मुझे उस परमेश्वर से मुलाकात करनी है। क्योंकि उसने आंखें दी है, वो देखता है, उसने कान दिए हैं, वो आपको सुनता है, उसने मुंह दिया, वो आपसे बोलता है। तो आपको एक ऐसा परमेश्वर चाहिए जो आपको देखे, आपके आंसुओं को देखे, आपकी मुंह की आवाज को सुने कानों के द्वारा, और आपके लिए कुछ बोले भी ना। एक ऐसा परमेश्वर जो बोले, सुने, जिसे हम हालेलुया। तो आपको कहना है मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। तो वो कैसे मिलता है? मैं आपको बताऊं। पवित्र आत्मा लिखा है, बाइबल में लिखा है कि हम पापी थे और यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, कब्र में रखे गए, और तीसरे दिन बाद मुर्दों में से जी उठे। बस आपको एक ही चीज मानना है कि मैं एक पापी इंसान हूं। कई लोग मानते नहीं मैं पापी हूं, वो गालियां भी निकालते जाएंगे, गंदा भी देखते जाएंगे, और धार्मिक स्थान में ऐसे जाएंगे, उनको लगता है मेरे जैसा कोई धर्मी नहीं है। पर आपको पाप, जब चर्च में आएंगे, जीवित परमेश्वर की जुर्म में आपके पाप जाहिर होंगे, आपको दिखेंगे। आपको जब पवित्र आत्मा आज पाप जाहिर करे कि तू, तेरे अंदर ये पाप है, तो आज माफी मांगना, प्रभु मुझे अपने लहू से धो दे, यीशु मेरे पापों को माफ कर। अपने पापों को मान लेना कि यीशु, हाँ मैं पापी हूं। और दूसरी बात, एक बात ये माननी, ध्यान से सुनना, वो पूरी करना, हाँ मैं पापी हूं। दूसरी,
कि यीशु मसीह ही प्रभु है, परमेश्वर है, जो आत्मा है, जो मार्ग, सत्य और जीवन है, जो ही रास्ता है, जो ही शुरुआत है, जो अंत है। क्या वो कहना यीशु मसीह तू ही मेरा, जब वो आपको टच करेगा वो जाहिर कर देगा कि मैं ही सच्चा जीवित हूं। जब डायरेक्ट आके वो आपसे बोल देगा, आपके हृदय में, आपकी आत्मा में आके गवाही देगा पवित्र आत्मा, तो आप फिर भी शक करोगे। ये कोई इंसान नहीं, खुद पवित्र आत्मा आज आपसे बातें करेगा कि मैं ही परमेश्वर हूं। और जब वो आपसे ऐसे बात करे आज, तो कठोर मत करना उसके दिल को, कहना हाँ यीशु मैं विश्वास करता हूं तू ही परमेश्वर है, और तू मेरे लिए इस दुनिया पे आया, तू मेरे लिए मारा गया, कब्र में रखा गया, उसको कोई मार नहीं सका, उसने खुद अपनी जान दी। उसने कहा मुझे अपनी जान देने का और वापस लेने का फिर से अधिकार है। उसने सारी मनुष्य जाति के पापों के लिए जान दे दी। तो अगर आप सोच रहे मैं तो पापी हूं, मुझे खुदा क्यों दया करेगा, मुझे धार्मिक स्थान में क्यों जाने को जगह मिलेगी, आए लोग धक्के मार के निकालते, ओए तू बीड़ी लाके आया हो, तू सिगरेट लाके आया। मैं जब प्रेयर कर रहा होता, लोगों के नशे की स्मेल आ रही होती और प्रेयर कर रहा हूं, और अगले दिन वो बंदा कहता है महीने बाद मैं फ्री हूं जब से आपने हाथ रखा, हालेलुया। बीड़ी की स्मेल आ रही होती, ये क्यों? यीशु मसीह कहता है मैं धर्मियों के लिए नहीं, पापियों को बचाने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए आया हूं। अगर आपको पाप लग रहे तो आप सही जगह पर आ चुके हैं।